एक माधवगढ़ नाम का सुंदर राज्य था। माधवगढ़ के महाराज अमर्त्य सेन बहुत ही न्यायी, चतुर और पक्षी प्रेमी थे। उनके राज्य की जनता बहुत सुखी और समाधानी थी। राजा के पास एक बहुत चतुर और बुद्धिमान तोता था, इसलिए राजा उस पर हमेशा खुश रहते थे। एक बार तोता राजा को विनती करता है, महाराज, मुझे माँ पिताजी की बहुत याद आ रही है, क्या मैं जा सकता हूँ महाराज? राजा तोते की विनती मान लेते हैं और कहते हैं, ठीक है, तुम जा सकते हो, मगर अगले 5 दिनों में तुम अपने माँ बाप से मिलकर वापस आ जाना। हाँ, धन्यवाद महाराज। तोता बहुत खुश होकर अपने माँ बाप से मिलता है, उन्हें नगर की बातें बताता है। 5 दिन पूरे हो जाने के बाद तोता राजा के पास जाने के लिए निकलता है। क्यों ना मैं राजा के लिए कुछ उपहार लेके जाऊं? तोते को रास्ते में एक जादुई अमरूद का पेड़ दिखाई देता है। अगर मैं ये फल राजा को दूं तो राजा खुश हो जाएंगे और इससे राजा दीर्घायु और जवान भी दिखने लगेंगे। अमरूद का पेड़ बड़े पर्वत पर होता है। वो अमरूद तोड़ने के लिए तोते को बहुत मेहनत करनी पड़ती है। मेहनत करने के कारण तोता थक जाता है और रात के समय वहीं रुककर सुबह जल्दी निकलने का निश्चय करता है। रात के समय एक जहरीला सांप वहां आकर वो अमरूद खाता है। इसके कारण वो अमरूद जहरीला हो जाता है। इस बात का पता ना होने के कारण तोता वही अमरूद लेकर राजा के पास आता है। राजा को तोता अमरूद खाने के लिए देता है। तभी एक मंत्री, महाराज, हमारे राज्य के नियम अनुसार राजा को देने वाली सब चीजें पहले चखी जाती है, इसीलिए ये अमरूद भी चखना पड़ेगा। ठीक है, ये लो अमरूद। मंत्री वो अमरूद पहले एक कुत्ते को खिलाते हैं। कुत्ता वो अमरूद खाते ही तड़प तड़प के मर जाता है। ये देखकर राजा बहुत क्रोधित होते हैं। राजा क्रोध में तोते का सिर धड़ से अलग कर देते हैं। राजा वो फल उठाकर बाहर फेंक देते हैं। कई साल बाद उसी जगह पर एक अमरूद का पेड़ उगता है। पेड़ पर कई अमरूद लगते हैं। ये देखकर राजा अपने राज्य में सूचित कर देता है कि इस पेड़ के अमरूद को कोई नहीं खाएगा, क्योंकि ये पेड़ भी उस अमरूद की तरह जहरीला है। ऐसे ही एक दिन एक बूढ़ा आदमी राज्य में आकर उस अमरूद के पेड़ के नीचे विश्राम करता है। उस बूढ़े आदमी को इस पेड़ के बारे में कुछ भी पता नहीं होता। भूख लगने की वजह से वो बूढ़ा आदमी पेड़ से एक अमरूद निकालकर खाता है। अमरूद खाकर वो बूढ़ा आदमी जवान हो जाता है। जहरीले पेड़ के अमरूद खाकर एक बूढ़ा आदमी जवान हो गया, ये खबर नगर में आग की तरह फैल जाती है और ये बात मंत्रियों ने राजा को बताई। राजा को इस बात पर विश्वास ही नहीं हुआ। ऐसा कैसे हो सकता है? जहरीले पेड़ के फल भी जहरीले ही होते हैं ना। राजा सच्चाई जानने के लिए उस अमरूद के पेड़ के पास आता है। राजा सभी के सामने एक अमरूद एक सैनिक को खाने देता है। अमरूद खाते ही वो सैनिक और जवान दिखने लगता है। सभी लोग ये देखकर हैरान हो जाते हैं और राजा को अब इस बात का पता चल जाता है कि अमरूद जहरीला था, मगर ये अमरूद का पेड़ जहरीला नहीं है। इस घटना से राजा बहुत दुखी होता है कि उसने अपने निरपराध तोते की जान ले ली। राजा को एहसास होता है कि किसी भी गुनहगार को सजा करने से पहले उसकी गलती है या नहीं ये देख लेना चाहिए। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि कोई भी निर्णय जल्दबाजी में नहीं लेना चाहिए, विचार करके ही निर्णय लेना चाहिए। एक वक्त की बात है, राजा नहुष अपने राज्य में बड़ा सुखी जीवन जी रहे थे। राजा नहुष के राज्य में किसी को कोई कमी नहीं थी। वहाँ पर हरियाली ही हरियाली थी। सब कुछ ठीक चल रहा था कि एक दिन अचानक से भस्मासुर नाम का एक जादूगर राजा नहुष के राज्य में आ गया, जिसे वरदान था कि वो जिसके भी सिर पर हाथ रखे वो भस्म हो जाए। अचानक से महाराज के राज्य में भस्मासुर आने के कारण उथल-पुथल मच चुकी थी। ये खबर लेकर एक सैनिक महाराज के पास आया और महाराज से, महाराज की जय हो। महाराज, हमारे राज्य की सीमा पर कोई भस्मासुर नामक जादूगर ने प्रवेश किया है। कहा जाता है कि वो जिस किसी चीज या किसी के भी सिर पर हाथ रख दे तो वो भस्म हो जाता है। महाराज महाराज ये बात सुनकर बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाते हैं, साथ ही उन्हें गुस्सा भी आता है। वो खड़े रहकर, क्या भस्मासुर एक जादूगर? आखिर हमने उसका क्या बिगाड़ा था जो वो हमारे राज्य में आकर लोगों को परेशान कर रहा है? हमें अभी उसको सबक सिखाना पड़ेगा। महाराज के ऐसे कहते ही उनका सेनापति महाराज से, महाराज, आप सत्य कह रहे हो, लेकिन इस वक्त हमें शांतिपूर्वक कार्य करना चाहिए। अगर हम जल्दबाजी में कोई कदम उठाए तो वो कुछ गलत न हो जाए। महाराज, हम कुछ ज्यादा ही क्रोधित हो चुके थे, जिस कारण हम गलत फैसला भी कर सकते थे। अवश्य महाराज, हमें इस पर कोई सोच विचार करके ही कदम उठाना चाहिए ताकि हमारी प्रजा पर कोई बुरा प्रभाव ना पड़े।
महाराज और सेनापति की बात चल रही थी कि तभी दूसरा सिपाही खबर लेकर वहां पर आता है। तो महाराज उससे, क्या खबर है उस जादूगर भस्मासुर की? महाराज, अब उसने हमारे राज्य में प्रवेश कर लिया है महाराज। हमारे सभी सैनिक उससे लड़ने में असमर्थ है। उसके सामने जो भी आए उसे वो भस्म कर देता है महाराज, फिर वो कोई इंसान हो या जानवर। क्या? अब तो हद हो चुकी है। अब हमें ही कुछ करना होगा। हमारे सारे सैनिकों को आगाह कर दिया जाए कि किसी भी वक्त हमें युद्ध के लिए जाना पड़ सकता है। सेनापति बीच में ही, महाराज, अगर हम हमारे राज्य के सारे जादूगरों को इकट्ठा कर भस्मासुर से लड़ने कहे तो? अवश्य सेनापति, आप तुरंत ही राज्य के सारे जादूगरों को यहाँ लेकर आओ। साथ ही राज्य के लोगों तक ये संदेश भिजवा दिया जाए कि जो भी इस भस्मासुर से हमारे राज्य को बचाएगा उसे हम एक बहुत बड़ा इनाम देंगे। सेनापति और सैनिक वहां से तुरंत ही अपना काम करने के लिए निकल पड़ते हैं। महाराज भी सोच में पड़ जाते हैं कि आखिर अब क्या किया जाए। सभी और हाहाकार मच चुका था। देश के सभी लोग बहुत डर चुके थे और वो घर में चुपकर बैठने लगे थे। कोई घर से बाहर आना ही नहीं चाहता था। देश की सारी गलियां जो लोगों से हमेशा ही भरी रहती थी वो अब सूनी पड़ चुकी थी। अब ये बात महाराज नहुष की पुत्री सुमित्रा तक पहुंच चुकी थी, जो कि एक बहुत ही बढ़िया नर्तकी थी। साथ ही वो एक वीर योद्धा भी थी। अब वो भस्मासुर नामक जादूगर के बारे में सुनकर तुरंत ही अपने पिताजी के पास राज्यसभा में प्रवेश करती है, जहाँ पर राज्य के सारे अधिकारी बैठे विचार विमर्श कर रहे थे। तभी राजकुमारी सुमित्रा महाराज से, प्रणाम पिताजी, मैंने जो सुना है क्या वो सब सच है? हाँ पुत्री, अब तुम्हें क्या बताएं कि राज्य की हालत क्या से क्या हो चुकी है। हमने ऐसी कौन सी गलती की है जिसकी सजा ये जादूगर हमें देना चाहता है? महाराज की बात पूरी हुई भी नहीं थी कि राजकुमारी महाराज से, महाराज, मैं आपकी पुत्री सुमित्रा उस जादूगर से मिलना चाहती हूँ।